दिन मैंने भी प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के समय पर परमेश्वर ने एक बात को मुझे बताया। मतलब एक जमीन में बीज डाल रहे हैं, ये पौधा निकलती है, ये बीज को भाषा का जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब एक बीज जमीन में डालने के लिए केवल जमीन चाहिए, बीज चाहिए। हो सकता तो दिल्ली में भी बीज डालते हैं, वो पौधा निकलता है। ये सेम बीज है, मद्रास में भी डालेंगे तब पौधा निकलता है। इसलिए मेरे गवाही है आपके बीच में एक बीज के समान डालने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। मैंने बहुत बार सोचा है, प्रभु मैंने भी इतना हिंदी नहीं आता हूँ, कैसे मैं हिंदी में मेरे गवाही को बता सकता हूँ। लेकिन मेरे हिंदी में कुछ गड़बड़ होता है तब मजाक आता है ना, कैसे हम लोग कुछ सोचते रहते थे। मान लीजिए मेरे हिंदी में कुछ गलती हो तो अपना भाई सोचकर मुझे क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार के विचार में मैं रहते थे। एक ही दिन है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है, हमारा नरेंद्र मोदी साहब का तमिल बात को यहाँ हम लोग को सुना है, लेकिन वो तमिले नहीं है। लेकिन तमिल में हिंदी में लिख करके तमिल में क्या कर दिया, बात हुआ था, प्रचार हुआ था। तब हम लोग को सोचा कि तमिले नहीं आता है, तमिल में बात करेगा तो हम लोग का हल्का फुल्का हिंदी आता है, क्यों अपना गवाही को हिंदी में नहीं बोलना है करके मैंने भी आपके बीच में एक बहुमूल्य मेरे गवाही को आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। कृपया थोड़ा समय निकालकर मेरे गवाही को ध्यान से सुनिए। आपको आत्मा से ये गवाही कुछ कार्य किया हो तो अपना दोस्त लोगों को भी उसको शेयर कर दीजिए। प्यारो, मेरे परिवार में मैं एक ही लड़का है, मेरे 2 दीदी है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, मेरे माँ बाप है, एक मेरे पापा किसान है। एक किसान परिवार से भी मैंने पैदा हुआ है। मैं अनदिन में पैदा होने के चलते बहुत सपोर्ट ने मेरे पापा मम्मी और दीदी लोग भी मुझे किए हैं। इसके चलते मुझे पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा था। इसलिए स्कूल जाने के समय में सब लोग स्कूल जाते हैं, मैं सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ। पढ़ने के लिए मन नहीं होने के चलते इधर उधर घूमते रहते थे। फिर से क्या हुआ, हम लोग को पढ़ने के लिए आशा बंद हो गया, दूसरा इधर उधर काम करने के लिए गया। करते करते क्या हुआ है, गलत संगति में मैंने भी घुस गया है। कुछ गुंडा लोगों के साथ संगति हुआ था। उस समय में सिगरेट पीने के लिए सीख लिए, तार पीने के लिए सीख लिए, और टास्क खेलने के लिए सीख लिए, और साथ ही साथ मारपीट करना तब बड़ा होता है करके मन में कुछ गलत विचार होते रहते थे। इसके चलते किसी को भी हम पकड़ेंगे तब मारते हैं। केवल मैं नहीं है, मेरे साथ एक झुंड है, लगभग 50 लोग मेरे साथ रहते थे। कुछ लोग उसके सूंघी लिए थे, कुछ लोग से कुछ डांड के और डर भय करके हम लोग कुछ पैसा लूटते थे। इसी प्रकार मेरे गलत काम पड़ते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक मसीह परिवार में एक भैया ने एक सुंदर होटल रखा है, वो होटल को भी कदम करना है करके दूसरा पार्टी लोग मुझे क्या किया, पैसा दिया है। और मैं मेरे साथ लगभग 22 लोग मिलकर रात 2 बजे जाकर एक दुकान को खाली कर चुके हैं। खाली करने के बाद क्या हुआ था, पुलिस में केस फैला हुआ। केस फैला होने के तुरंत मैंने अपना गांव छोड़कर भाग गया। भागने के बाद धीरे धीरे मेरे परिवार में कुछ समस्या आने लगा। समस्या क्या हुआ कि मुझे 2 दीदी थी, इसमें एक दीदी का शादी होकर 2 साल बच्चा नहीं होने के चलते उनको पति जी ने क्या किया, मुझे पत्नी नहीं चाहिए करके मेरे घर में छोड़कर चला गया। और मेरे मम्मी को भी क्या हुआ था, कुछ दिमाग खराब हो गया, कुछ साधु टोना का खारी होने के चलते दिमाग खराब हो गया। पागल होकर कभी कभी क्या करती थी, घर में सोती थी, कभी कभी रोड पर सोती थी। वो उनको देखभाल करना बहुत मुश्किल पड़ा।
और साथ ही साथ मेरे पापा को भी ब्लड कैंसर में पड़ गया। ब्लड कैंसर, वो उल्टी आता तब तुरंत खून निकलता है। इतना बड़ा समस्या मेरे परिवार में आया। उस समय में मैं बहुत खराब स्थिति में था। क्या हुआ है, मैं एक जगह पर काम करते थे, वो काम का मतलब मालिक ने क्या बोला कि मुझे चोर बनाकर उसमें काम से भी आजाद निकाल दिया। मैंने भी अपना गाँव आया, आने के बाद एक दूसरा लोग से भी काम ढूंढा, लेकिन कुछ लोग भी काम नहीं दिया। नहीं देने के चलते मुझे लोग पगले बहुत दोस्त मिला, क्योंकि हम लोग को खेती बाड़ी है, अपना घर भी है। मेरे परिवार में समस्या होते रहते थे, इसके चलते एक एक जमीन बेचते आया। दिन में एक जमीन बेचने के बाद मेरे पापा ने 20,000 ने मेरे नाम से बैंक पर डाला है। सब खाली हो गया है। घर को बेच लिया और जमीन को भी बेच लिया और हाथ भी खाली हो गया। तब मेरे पापा को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। सब खून निकालकर एक नया खून को भी डाला। इसी स्थिति में भी मेरे परिवार है, लोग से काम ढूंढ रहे हैं, काम भी लोग नहीं दे रहे हैं। दिन में मैंने सोचा कि ये शांति ये संसार में नहीं मिल रहा है, आत्महत्या करना उत्तम है। क्योंकि ये समस्या से क्यों हम जीना है, वो समस्या बंद होना तो हम मरेंगे तब बंद होता है। तो सोच गया आत्महत्या करने के लिए। ये रेलवे गुमटी पर मैं जा रहा था। जाने के समय में अनजान कर एक व्यक्ति ने आया, ईसा मसीह के बारे में भी कुछ बताने लगा। पहले मैं ईसा मसीह को भी नहीं मानते थे, ये धर्म के बारे में भी मैं सोचते थे, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके मैंने भी लोगों को कुछ मजाक करते थे। इसलिए उस समय बहुत तार पिया है। तार पीकर सिगरेट को भी, अंक को भी मेरे अंतिम समय पर यहाँ हाथ पर रखा है। तब ये ईसा मसीह के बारे में बोला कि बाबू, मैं उस समय में लगभग 20 उम्र है, जवान के समान लग रहा है, क्यों इतना जिंदगी को खराब किए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है कर बोला है। परंतु मैंने सोचा कि यीशु मसीह प्यार करना तो क्यों मेरे परिवार में इतना संकट होना है। मेरे दीदी ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, इतना अंधेरा में मैं हम लोग रहे हैं, यीशु मसीह कैसे प्यार करेगा। अरे चलो भाई यीशु मसीह दूसरा मसीह करके ऐसे उनको मजा करके जा रहा था। तब वो क्या करता, मुझे आंसू बहा कर एक कागज के रूप में एक नोटिस ने दिया। उसमें एक आजाद मीटिंग है, एक कन्वेंशन मीटिंग है, वो जाने का एक माहौल है, उसमें हो रहा था। उसमें देखा था ठीक है, हम मरने के पहले एक मीटिंग में भाग लेकर फिर से हम लोग को मारेंगे करके मैं सोचकर वो मीटिंग पर जा रहा था। मैं पहला बार वो मीटिंग में बैठे हैं। उस समय में एक पंडित ने आया है। ये पंडित ने क्या किया था, वो संस्कृत में ईसा मसीह के बारे में भी क्या बोला है उसके बारे में प्रचार करते थे। पहले भी हम लोग को ये शराब का नशा में था, पगला वो भी बहुत मेरे दिमाग को खराब करके रखा है। फिर से ये भी संस्कृत में भी बोल रहे हैं, ये भी हम लोग को समझ नहीं आया। उस समय मन कह रहे हैं, अरे उठो, यहाँ क्यों बैठे हैं, देखा सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर लोग आकर बैठे हैं, देखिए तेरे कपड़ा को देखिए, इतना खराब व्यक्ति है, क्यों क्यों यहाँ बैठना है करके मेरे मन अंदर से बात हो रहा है। फिर से मेरे दिमाग से और दूसरा आवाज आ रहा है, रुकिए रुकिए, थोड़ा समय रुकिए करके। उस समय में नहीं रुकला, मैंने रुक लिया। रुकने के बाद वो बाइबल वचन को उठकर वो पंडित ने प्रचार किया। उसमें आजर के बारे में भी प्रचार हुआ था। आजर ने अपना बच्चा को मरुभूमि पर डालकर ये मरने की स्थिति में था। बच्चा मरना, मेरे सामने मरना, मुझे ताकत नहीं है उसको देखने की करके बच्चा को छोड़कर वो आजर ने चला गया। परंतु वो बच्चा को वो पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर ने उन लोग आने के पहले भी ये कुआं को बनाकर इंतजार किया है करके वो पंडित ने प्रचार किया। प्रचार करके बोल रहा है कि
अरे भाई और बहनों, आप ये पृथ्वी में पैदा होने के पहले भी आपके लिए पृथ्वी को परमेश्वर ने बना कर रखा है। ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार है करके वो भी प्रचार किया, और साथ ही साथ बोला कि आप इसी स्थिति में यहाँ आने के पहले आपको परमेश्वर आशीष करने के लिए यहाँ आया करके प्रचार किया। मेरे मन में थोड़ा आशा आया। उसके बाद मैंने बैठा, ठीक है वो अच्छा लग रहा कहानी है करके बैठा। उसके बाद प्रचार खत्म होने के बाद वो पंडित ने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करिए बोला कि हम लोग बहुत मारपीट करने वाला है, इसलिए भी मैंने सोचा कि आंख कैसे बंद करेंगे, कुछ दूसरा किचरा करेगा क्यों। अब आंख खोलकर मैंने देखा है। देखने के समय में क्या हुआ कि वो पंडित है वहाँ वेदी पर था, मैं उसमें मीटिंग में अंदर में बैठे हैं। तब उंगली निकाल कर बोला कि हाँ एक जवान आया है, तो आत्महत्या करने के लिए सोचकर इधर आया है, लेकिन प्रभु आपके लिए मर गया है। ईसा मसीह आपके लिए मरने के चलते आप नहीं मरना है, आप जीना है। केवल आप नहीं जीना, आपके द्वारा लोगों को जीने के लिए प्रभु ने आपको संभालने के लिए आया करके बोला है। उंगली निकालकर बोलने के तुरंत एक अचानक मेरे शरीर में एक बिजली के किनारे एक ताकत अंदर आया। तुरंत मेरे दिमाग पूरा खुल गया। उस समय में देख रहा था, मैंने एक गंदा कपड़ा से भी उसी झुंड में था, शर्म आ गया, मैंने चला गया। चलने के बाद दूसरा दिन आया, दूसरा दिन मीटिंग में भाग लिया, तीसरा दिन में आ गया। इसके चलते मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। लगभग अभी तक है 20 साल हो गया है। क्या हुआ कि मैंने प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैंने चेन्नई आया है, ये चेन्नई शहर है। वो पंडित के साथ लगभग 1 साल रहते थे। उस समय में क्या हुआ कि मेरी एक दीदी को भी उनको पति जी ने छोड़कर चला गया था ना, वो भी आ गया। मेरे परिवार में लड़ाई करके अपनी पत्नी को लेकर गया है। मेरे माँ है पागल हो गई थी। उन लोग के लिए वहाँ का आसपास का कुछ पासवान है, पास्टर लोग आकर प्रार्थना किया, मेरे मामी भी ठीक हो गया। मेरे पापा को भी अंदिन में एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन के बाद मेरे पापा भी ठीक हुआ है। लेकिन ठंडा का समय में क्या होता था, एक फिक्स आता था। इसके चलते मेरे मम्मी देखभाल करने के लिए बहुत दिक्कत पड़ा। मुझे फोन आया, मैं पापा के साथ बहुत कष्ट उठा रहे करके फोन आया, इसलिए मैं उसी सेवकाई से भी छोड़कर मेरे मम्मी पापा को अंदिन का समय में देखना है करके मैंने भी अपना गाँव चला गया। जाने के बाद मेरे माँ बाप को भी प्रभु यीशु मसीह के अंदर में मैंने संभाला। मेरे पापा भी बपतिस्मा लिया, मेरे मम्मी भी बपतिस्मा लिया। लेने के बाद मेरे उस समय में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पापा का हुआ था। उस समय में डॉक्टर बोला कि लगभग 6 महीना वो रहेगा, वो गारंटी नहीं है करके बोला था। लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के अंदर में मेरे पापा को प्रभु के वचन के द्वारा संभाला। ऑपरेशन के बाद मेरे पापा ने लगभग 3.5 साल ये दुनिया में रहते थे। अच्छा उधार पाकर प्रभु के राज्य में पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने जवान के बीच में और बच्चे लोग के बीच में सेवा करने के लिए शुरू किया। वह एक बहुत बड़ा एक CNI का एक चर्च का झुंड है, उन लोगों के साथ मिलकर वो VBS चलाने के लिए जाते थे और बच्चे लोग के बीच में सेवा करने के लिए जाते थे। और मेरे गांव में भी एक अच्छा परिवार, मसीह का परिवार लोग हैं, उन लोग अच्छा स्कूल संभाला। वो स्कूल में मुझे काम मिला। स्कूल में काम करके करके मैंने क्या किया, प्रभु की सेवकाई करते रहते थे। उसके बाद एक बाइबल सेंटर को भी मेरे हाथ में आया। बाइबल सेंटर में भी प्रभु यीशु मसीह का किताब को भी आता है, CD कैसेट है और बाइबल है और DVD है। इसको भी क्या करते थे, सेवकाई के द्वारा भी मैंने भी क्या किया, लोगों को प्रभु की नाम महिमा करने के लिए बांटते रहते थे। और इसके बीच में क्या हुआ था, बच्चों लोग के बीच में सेवा करने के समय में उस मिशनरी का वो कहानी बताने का एक समय आएगा। पहला बार मेरे जीवन में, मैं मसीह परिवार से पैदा नहीं हुआ ना,
मैं बीच में आया है, और बीच में मतलब प्रभु ने मुझे चुना। 20 साल तक मैं प्रभु को बारे में नहीं जाना, और मेरे जीवन में अंधेरा होने के चलते मैंने भी ग्रहण किया ना। उसके बाद क्या हुआ था, और मद्रास में शिवघासी करके एक जगह है, वहाँ 10 दिन VBS चलाना है। अब लोग हम लोग को अच्छा ट्रेनिंग भी मिला है, और VBS चलाने के लिए, VBS मतलब वेकेशन बाइबल स्कूल, मतलब मॉरल क्लास। नन्हे मुन्ने बच्चों लोग को कैसे ये माँ बाप को आज्ञा करना है, अपना जीवन को कैसे भक्ति जीवन जीना है करके हम लोग बच्चों लोग को कुछ क्लास चलाने के लिए एक ट्रेनिंग होता है। उसको भी मैं लिए है। बच्चों लोगों के बीच में बोल रहा है कि मैं जाने के समय मन में बहुत थकत हो गया, हम लोग सब कुछ जान लिया है, हम बड़ा आदमी है, बच्चों लोग के बीच में ऐसे सेवा काई करना, ऐसे सेवा करना करके बहुत कल्पना के साथ मैंने शिवघासी चला गया। शिवघासी में मेरे साथ एक भैया है, वो जोसेफ करके, वो भैया के साथ मैंने भी सरकारी में भी एक रूम दिया है, उस रूम में ठहरते थे। और उसी समय में इतवार में और पास्टर हम लोग को बुलाकर सब लोग को सामने हम लोग को इंट्रोडक्शन किए हैं। ये भी ब्रदर जयपाल है, वो आए हैं, और ये भाई है जोसेफ है, वो भी आए हैं। हम लोग 10 दिन हमारा बीच में बच्चों लोग के बीच में सेवकाई करेगा, VBS चलाएगा करके बोला है। मैंने भी सब लोग को सामने स्वागत किए हैं। उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चे लोग वचन बताएगा, मनन वचन बताएगा करके बच्चों लोगों को सामने खड़ा करके बोलने के लिए खड़ा किए। उस समय में एक बच्चे लोग एक वचन बोला कि, लेकिन उसमें और एक LKG बच्चा है, एक LKG बच्चा है, वो भी आकर उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ तक पूरा बोल रहे हैं। मतलब 66 किताब है, पूरा अपने पूरे से भी बोल रहे हैं। तब मेरे पेट पूरा खराब हो गया। अरे बाप रे बाप, LKG बच्चे हैं, बाइबल पूरा जान लिया है, तो हम लोग अभी आए हैं, हम लोग ऐसे बच्चों के बीच में सेवा करेंगे। मेरा दिमाग खराब हो गया। परंतु वो जोसेफ भाई ने मुझे अच्छा से संभाला। अरे प्रभु आपको बुलाया, प्रभु आपको संभाला करके। परंतु मैं 4 दिन कुछ नहीं बोला, उनको सपोर्ट करते रहते थे। लेकिन 5वां दिन ये वो भैया बोला कि आज आप बच्चों लोग के बीच में सब काम करना करके मेरे हाथ में दे दिया। उसी दिन में रात हम प्रार्थना किए, हे प्रभु मैं उतना ज्ञानी नहीं है, मैं उतना बाइबल के बारे में जानने वाला भी नहीं है। एक बच्चा देखिए 66 किताब पूरा उतना मन से उतना रखे हैं, मैं कैसे बोलें करके। लेकिन उसी समय में जकरिया किताब में एक वचन लिखा है, बच्चों के ऊपर में मैं हाथ रखूंगा करके। तब ये वचन आया, तब प्रभु मुझे संभालने के लिए वो शुरू कर दिया करके वचन को पकड़कर, और 5वां दिन से भी मैं शुरू किया। उसी दिन से मैं बच्चों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऊपर में सेवा करना बहुत खुशी का बात है।